अच्छा, हम सब ना यही चाहते हैं जब हम सुबह में किचन को जाएं, जब हम सुबह की शुरुआत करें तो अपना ना फ्रेश शुरुआत करें, जहाँ पे हमको किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले, जहाँ पे हर चीज़ उसकी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड हो और हर चीज़ परफेक्ट हो। अच्छा, लेकिन इस सब के पीछे है ना कुछ हैबिट्स होती है, कुछ छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसको हम ना फॉलो करके हम अपनी सुबह की शुरुआत है ना 100% परफेक्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएटेड मम्मी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। अच्छा, ब्लॉग की शुरुआत है ना डिनर की प्रिपरेशन से हो रही थी। मैंने ना सबसे पहले डिनर बनाया, फिर उसके बाद जो है ना जो भी छोटे मोटे काम थे, क्योंकि डिनर बनाने के पास मेरे पास 15-20 मिनट ऐसे थे जहाँ पे मैं फारिग बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे कि फ्रूट को उसके बास्केट पे डालना या फिर चीज़ों को उसकी जगह पर रखना या फिर खाना को ला के टेबल पर सेट करना, तो इस तरह के काम है ना मैं इसी टाइम पर कर लेती हूँ, क्योंकि जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाएं तो सब इजी होके आराम से बैठ जाएं और साथ इकट्ठे खा लें। अच्छा, यहाँ पे सब लोग अभी इकट्ठे नहीं हुए थे तो मैंने ना सोचा सब चलो बेटे को पहले खाना खिला देती हूँ। ये तो यहाँ पे है ना मैं बेटे को खाना भी खिला रही थी और साथ ही साथ ये कपड़े भी फोल्ड कर रही थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और शाम में मैंने फोल्ड नहीं किया था क्योंकि अमीरुल हसन को मुझे पढ़ाने बैठना था, तो ये रह गया था जिसे मैं अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और फिर साथ ही साथ है ना बेटे को भी खाना खिला रही थी। अच्छा, ये देखिए रूम का आफ्टर लुक, रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद डिनर के बाद है ना मैं सबसे पहले कपड़े लगाए, क्योंकि डिनर के बाद ऑलमोस्ट मैं आधा घंटा जो है ना थोड़ा सा अपने लिए रखती हूँ टाइम। तो इस टाइम पे है ना मैं सबसे पहले कपड़े लगाती हूँ। कपड़े लगाने के बाद ना मैं किचन पर आ जाती हूँ, किचन की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ और साथ ही साथ है ना मेरे कपड़े जो है ना वॉशिंग मशीन पर चले रहते हैं। जब तक मेरे किचन की क्लीनिंग ख़त्म होती है तब तक मेरे कपड़े भी डन हो जाते हैं और ये होता है कि ईजी भी होता है सुबह में लेके सुखाने के लिए। अच्छा, आजकल है ना कभी कभी पूरा बहुत ज़्यादा धूप होती है और 12 बजे के बाद है ना अचानक से आंधियाँ और तूफ़ान भी आने लगती है, तो इस वजह से मैं रात में ही मशीन लगा देती हूँ ताकि मुझे सुबह में इजी हो कि सुबह में जैसे ही उठूँ तो कपड़े लेके है ना छत पे फैला दूँ तो ये इजी हो, इजीली सूख भी जाए। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैं जब भी रात में हमेशा किचन क्लीन करके जाती हूँ। इससे क्या होता है कि किचन जो रहता है इंसेक्ट फ्री रहता है, चींटियाँ या फिर कीड़े मकोड़े कुछ भी किचन पे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे किचन पे ना कभी भी इस तरह के चूंटी या फिर छोटे मोटे कीड़े या फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा रीज़न यही है कि मैं हमेशा से गैस को है ना अच्छे से क्लीन करके गैस के ऊपर से नीचे से पूरा हर एक कॉर्नर से है ना मैं अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो किचन है सुबह में मुझे तो एक बहुत अच्छा किचन मिलता है और मेरा किचन जो है ना इंसेक्ट फ्री रहता है। अच्छा, जब मैं काउंटर टॉप को क्लीन करके फ्री होती हूँ ना तो उसमें लगे हाथ ही है ना मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि ये जब बर्तन सिंक में ज़्यादा देर पड़े रहते हैं तो ये मुझे बड़ा स्ट्रेस देती है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ या फिर खाना कंप्लीट होता है ना मैं इंस्टेंटली बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पे डिनर के बाद जो भी बर्तन वगैरह निकले हुए थे ना मैं इसको लगे हाथ धो दी, क्योंकि मुझे सुबह में होता है कि जब मैं सुबह में आऊँ तो मुझे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले और बिल्कुल फ्रेश वाला भाई। ऐसा नहीं हो कि किचन में कुछ चीज़ें पड़ी हो या फिर किचन गंदा हो फिर उसको क्लीन करने पर टाइम निकले और फिर मुझे ब्रेकफास्ट बनाने पर लेट हो। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा यही करती हूँ कि रात में जो है ना मैं अक्सर अपने काम निपटा के जाती हूँ। पर हाँ, कभी कभी होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है रूटीन या फिर कुछ तबीयत बिगड़ जाती है तब मैं छोड़ देती हूँ, वरना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है जितने बर्तन धो लो आप किचन के है ना वो कभी ना ख़त्म नहीं होते, मतलब एक के बाद एक आ ही जाते हैं। समझ नहीं आता इतने बर्तन आते कहाँ से हैं। पर हाँ, मैं बर्तन साफ़ करके किचन से फारिग हुई होंगी, फिर जब खाना बना के जस्ट कुछ थोड़ा सा कुछ करके जाऊँ ना फिर 2-4 बर्तन निकल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मेरे किचन पर इतना बर्तन आते कहाँ से है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब बर्तन धो के जाओ फिर एक आध बर्तन रह जाते हैं या फिर छूट जाते हैं? अच्छा, ये देखिए रात में सोने से पहले मेरे जो किचन की है ना किचन में इस तरह से क्लीन करती हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन 100% क्लीन रहता है, कहीं पे भी थोड़ा सा ना डस्ट भी नहीं रहता। अच्छा, मैं जब किचन क्लीन कर रही थी ना तो मेरे बेटे ने ना यहाँ पे अपना बिस्तर बना लिए थे और ये माशाल्लाह से बहुत बढ़िया से बेड सजाए थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। जब मैं किचन क्लीन कर रही थी तो ये रूम पे ऐसे है ना ऐसे सेट कर लिए थे। फिर मैं रूम को आने के बाद है ना जो बच्चे के कपड़े थे उसको ना मैं
फ़ौरन ही है ना उसको इमीडिएटली मैं उसको उसके बास्केट पर रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं कहीं साइड पर रख दूँ ना, फिर उसको पड़े पड़े दिन ही गुजर जाएंगे और फिर वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने ना उसको लगे हाथ ही मैं सोची कि चलो इसको भी रख देते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम भी था। तो मैंने ना, अच्छा मैं शर्ट और पैंट ऐसे रखती हूँ कि शर्ट के अंदर ही पैंट रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत हो या फिर इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना हो ना, तो मुझे ना लगे हाथ मिल जाए। ये ना हो कि मैं शर्ट कहीं और ढूंढूं, पैंट कहीं और ढूंढूं, फिर उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट हो। तो इस वजह से मैं जब भी कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ ना, तो इस तरह से ही रखती हूँ कि शर्ट के साथ पैंट साथ में ही रख देती हूँ। और ये जब पहनाने भी निकलती हूँ ना कपड़े, तो ये मेरे लिए इतना ईजी होता है कि लगे हाथ मुझे मिल भी जाता है। अच्छा, ये सारे काम करने में ना मुझे मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगे। आधा घंटे में 15 मिनट में मेरे किचन क्लीन हो गए, और 10 मिनट में जो है ना मैंने कपड़े सारे फोल्ड किए, और इसको सेट करने में मुझे मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स लगे होंगे। और ये मेरे बिल्कुल घर जो है ना नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल रेडी है। और मुझे सुबह में उठूँगी तो मुझे कोई सा भी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि मेरा किचन क्लीन होगा, लॉन्ड्री हो गए होंगे, और फिर ये जो है ना कपड़े सारे फोल्ड होकर उसकी जगह पर है। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा। अच्छा, ये जो क्लिप्स है ना, ये हम लोग शाम में घूमने गए थे। हम लोग के यहाँ पास में ही एक बोटिंग क्लब है, तो वहाँ पे गए हुए थे। ये वहाँ की क्लिप्स है। अच्छा, कभी कभी ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए ना कुछ इस तरह के जगह पर जाए जहाँ पे आप हो, आपका बच्चा हो, और फिर आप ना सुकून से बैठ के टाइम को एंजॉय कर सके, बैठ के नेचर की जो है ना नेचर को फील कर सके। अच्छा, ये जो थी ना कुछ टिप्स थी जो मैंने ना नाइट टाइम रूटीन पर ना ऐड किया है, जिससे मेरी सुबह बहुत सुकून वाली होती है। तो आप भी ज़रूर ऐड करके देखना कि आपकी भी सुबह नहीं बहुत रिलैक्सिंग होगी। तो ये थी मेरी आज की छोटू सी व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।